सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसको ऐसी कौन सी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होगा, जो भी उसने प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी है मार्केट में वो सक्सेसफुल होगी, उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्टिंग से ही एकदम प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ तरीके, टैक्टिक्स, कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जो कि इसमें हम लोगों को पढ़नी रहेंगी। तो फंक्शंस में सबसे पहले तो हम पॉइंट वाइज डाल लेंगे, खाली 4-5 आई थिंक 8 to 10 पॉइंट्स है, वो खाली पॉइंटर्स डालेंगे एंड देन कुछ पॉइंट्स को वी विल डिस्कस ऑल्सो द मोर मेजर वंस। ठीक है, नंबर 1 पे डाल लीजिए टेकिंग इनिशिएटिव। टेकिंग इनिशिएटिव, सो जो एंटरप्रेन्योर होता है, बिकॉज उसके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, एंटरप्रेन्योर कौन, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वही इनिशिएटिव नहीं लेगा तो आगे चल के उसके एम्प्लॉयज भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे काम करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव बनाने के लिए, है ना। सो इसलिए इनिशिएटिव लेना, एक शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए। सो नंबर 1 पे है टेकिंग इनिशिएटिव, नंबर 2 पे है ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, नंबर 3 पे है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। कोई अगर आगे फ्यूचर में जाकर के कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना कि फ्यूचर में हमको ये प्रॉफिट, इस जगह से हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक, सो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। देन है रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग, रिस्क भी लेना पड़ता है। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, मेकिंग लिख लिया था ना, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब कि चाहे सर्टेन सिचुएशन हो और चाहे अनसर्टेन सिचुएशन हो, डिसीजन मेकिंग हमेशा एंटरप्रेन्योर को करनी ही पड़ेगी। सर्टेन सिचुएशन मतलब ऑल दो सिचुएशन वेयर द आउटकम इज नोन, है ना। डिसीजन लेना है तो उसका क्या रिजल्ट होगा ये एंटरप्रेन्योर को पता है, तब भी डिसीजन मेकिंग उससे करनी होगी। और अगर आउटकम नहीं भी पता, रिजल्ट नहीं भी पता एंड ही इज वेरी डॉजी अबाउट कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कि नेगेटिव आएगा, तब भी उसको डिसीजन लेना है और बेस्ट डिसीजन लेना है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट लिख लीजिए इनोवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इनोवेशन, INNOVATION। कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो, कोई एग्जिस्टिंग सर्विस हो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं या कुछ और चीज का इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन्स होते हैं ना, तो वो इनोवेशन के बेसिस पे ही चल रहे हैं। जो वीवो का या एप्पल का कोई भी अगर फोन आप देखेंगे तो उसकी हम बैक टू बैक इनोवेशन, बैक टू बैक इनोवेटिव मॉडल्स आते जाते हैं ना, और उसी वजह से उनकी सेल्स बढ़ती है। तो इनोवेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रही है, जैसे जैसे लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी की स्पीड से हर एंटरप्रेन्योर को इनोवेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विस में लाना पड़ता है। ठीक है, सो इनोवेशन। नेक्स्ट लिख लीजिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल एंटिटी होती है, यानी कि वो एक सोशल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। उसका इंटरेक्शन उसके एम्प्लॉयज से भी होता है, कस्टमर्स से भी होता है, सप्लायर्स से भी होता है, गवर्नमेंट से भी होता है। तो इसलिए उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को कुछ बैक करे, कुछ दे, कुछ कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी की तरफ। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हॉस्पिटल्स बनवा देती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे स्कूल्स बनता है, वो क्या है, वो CSR का नाम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर।